नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं न्यायिक जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विक्रय के लिए अपंजीकृत करार को विशिष्ट निष्पादन की मांग करने वाले मुकदमे में अनुबंध के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि यह व्यवस्था पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 49 के प्रावधान के तहत संभव है, जो किसी विशिष्ट निष्पादन के मुकदमे में अनुबंध के साक्ष्य के रूप में या संपार्श्विक लेनदेन के लिए अपंजीकृत दस्तावेज को स्वीकार करने की अनुमति देता है। न्यायालय ने कहा, हमारा विचार है कि अंतरिम आवेदन में अपीलकर्ता की प्रार्थना पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 के प्रावधान के तहत आती है, जो यह प्रावधान करती है कि अचल संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अपंजीकृत दस्तावेज को विशिष्ट निष्पादन के मुकदमे में अनुबंध के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। प्रावधान उक्त दस्तावेज को संपार्श्विक लेनदेन के साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने में भी सक्षम बनाता है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉयमाल्या बागची की पीठ तमिलनाडु से उत्पन्न एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जहां पंजीकरण अधिनियम में राज्य संशोधन के आधार पर विक्रय के लिए करार को पंजीकृत करना अनिवार्य है। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के साथ किए गए अपंजीकृत विक्रय समझौते 2000 पर भरोसा करते हुए विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि प्रतिवादी ने आंशिक भुगतान स्वीकार कर लिया है और संपत्ति का कब्जा सौंप दिया है, हालांकि वह बिक्री विलेख निष्पादित करने में विफल रहा। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि स्टाम्प अधिनियम और पंजीकरण अधिनियम के तहत अपंजीकृत विक्रय समझौता अस्वीकार्य है। ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। न्यायालय ने विवादित निष्कर्षों को अलग रखते हुए एस. कलादेवी बनाम वी.आर. सोमसुंदरा 2015 ACC 401 के मामले पर भरोसा करते हुए कहा कि अपंजीकृत दस्तावेज का उपयोग विशिष्ट निष्पादन मुकदमे में बिक्री के मौखिक समझौते को साबित करने के लिए किया जा सकता है, न कि पूर्ण हस्तांतरण के प्रमाण के रूप में। चूंकि अपीलकर्ता प्रतिवादी के साथ अनुबंध निर्माण को साबित करना चाहता है, न कि स्वामित्व को, इसलिए पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 49 के प्रावधान के तहत उसे बचाया जा सकता है। जब एक अपंजीकृत बिक्री विलेख साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाता है, पूर्ण बिक्री के साक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि बिक्री के मौखिक समझौते के प्रमाण के रूप में, तो विलेख को साक्ष्य में इस तरह से स्वीकार किया जा सकता है कि इसे केवल 1908 अधिनियम की धारा 49 के प्रावधान के तहत बिक्री के मौखिक समझौते के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। न्यायालय ने एस. कलादेवी बनाम वी.आर. सोमसुंदरा में कहा, अपीलकर्ता का मामला यह है कि रिकॉर्ड पर लाए जाने वाले दस्तावेज का उद्देश्य केवल बिक्री के मौखिक समझौते के प्रमाण के रूप में उपयोग करना है और पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 के तहत इसकी अनुमति है। इन तथ्यों और परिस्थितियों के तहत हमारा विचार है कि अपीलकर्ता को दिनांक 1 जनवरी 2000 के उक्त दस्तावेज को पेश करने की अनुमति दी जा सकती है, न्यायालय ने कहा। तदनुसार अपील स्वीकार की गई। केस का शीर्षक मुरुगनंदम बनाम मुनियांडी मृत्यु LRS के माध्यम से। मनोज आहूजा एडवोकेट, पूर्व लोक अभियोजक 9,413,300,227 *. राजस्व मंडल अजमेर के पूर्व राजकीय अधिवक्ता शंकर लाल चौधरी के पिताजी बालूराम गांगवाल का वेडनेसडे 7 मई को निधन हो जाने पर उनके पैतृक निवास से अंतिम यात्रा निकालकर शमशान घाट पहुंची। स्वर्गीय बालूराम गांगवाल की बेकुंठी के साथ घर परिवार और समाज के लोगों के अलावा कस्बे के हजारों लोग मौजूद रहे, जिन्होंने अंतिम यात्रा में शामिल होकर मोक्ष धाम पहुंचकर उनके शरीर को पंचतत्व में विलीन करने में अपना सहयोग प्रदान किया। थर्सडे 9 मई से उनके निज निवास मांदोलाई पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया, जिसमें चौधरी के परिवार सहित मित्रों व शुभचिंतकों की उपस्थिति दिखाई दी। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित गणमान्य नागरिकों ने स्वर्गीय बालूराम जी की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों व शुभचिंतकों ने एक एक कर पुष्प चढ़ाकर इस महान आत्मा को भावभीनी विदाई दी।
स्वर्गीय बालूराम जी की व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से तथा उनके पुत्रों के प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से सैकड़ों लोगों ने निज निवास पहुंचकर पुष्पांजलि व श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय बालूराम जी गांगवाल का धर्म के प्रति समर्पण भाव व मानव मात्र की सेवा की भावना को रखते हुए अपनी संतान को संस्कारित शिक्षा दिलवाकर समाज में महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंचाया, वरन अपने व्यवहार, कार्यकुशलता व धर्मपरायणता की वजह से परिवार, समाज सहित क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। स्वर्गीय बालूराम जी अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गए हैं। उनके पुत्रों ने अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम श्रेष्ठ किया है। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि स्वर्गीय बालूराम जी ने कृषि व पशुपालन का कार्य करते हुए न केवल अपने घर गृहस्थी को चलाया बल्कि अपना पूरा जीवन अपने परिवार की उन्नति में लगाया, बच्चों को संस्कारित शिक्षा दिलवाई, पूजा पाठ व धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय बालूराम जी 83 वर्ष की आयु लेकर स्वर्ग सिधारे हैं। उनके 4 पुत्र हैं, जिनमें सबसे बड़े पुत्र गोपाल जी हैं, जिन्होंने उनकी खेती बाड़ी व पशुपालन की जिम्मेदारी को आगे बढ़ाया। दूसरे पुत्र शंकर लाल जी एडवोकेट हैं और राजस्व मंडल में राजकीय अधिवक्ता भी रह चुके हैं और अपनी वकालत के माध्यम से पीड़ितों की सेवा करके अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी प्रकार उनके तीसरे पुत्र मदन लाल जी रोडवेज में परिचालक हैं तथा चौथे पुत्र रामकिशन जी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। इसी प्रकार उनके 2 पोते सुरेश व हरिराम भी राजस्थान पुलिस में सेवाएं देकर अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि जैसा व्यवहार स्वर्गीय बालूराम जी का था वैसा ही व्यवहार उनकी संतानों का है। इनके पुत्र भी अपने स्वर्गीय पिता की तरह पूरा मान सम्मान देते हुए उनकी यथासंभव मदद करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि स्वर्गीय बालूराम जी की उनके पुत्रों द्वारा खूब सेवा कर एक मिसाल बनाई है, जिसको देखते हुए ग्रामीणों ने उनके पुत्रों को श्रवण कुमार जैसी सेवा करना बताया तथा उसकी मिसाल पेश की है। श्रद्धांजलि सभा में कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, जिला न्यायाधीश बन्ना लाल जाट, जिला बार के अध्यक्ष व पीसांगन के पूर्व प्रधान अशोक सिंह रावत, केकड़ी बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, बीरमजी जमीनपुरा, जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण जी, कांग्रेस प्रत्याशी घासीराम चौधरी, जिला बार की संयुक्त सचिव सुमित्रा पाठक, राजस्व मंडल के अधिवक्ता राकेश अरोड़ा, सहायक उप निरीक्षक गोपाल बोरा सहित समाज बंधुओं के साथ साथ कस्बे सहित क्षेत्र के हर वर्ग से जुड़े हुए लोग मौजूद रहे, जो इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि जैसा व्यवहार स्वर्गीय बालूराम जी का था वैसा ही व्यवहार उनके पुत्रों सहित अन्य उत्तराधिकारियों का है, जो सही मायने में एक अच्छे इंसान के जीवन भर की कमाई हुई पूंजी है। सोमवार को जयपुर स्थित मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास पिंक सिटी ब्लड सेंटर में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 101 यूनिट रक्तदान किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडिपेंडेंट लीगल एक्टिविस्ट सोसाइटी जयपुर द्वारा किया गया। वर्तमान में भारत पाक युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जिससे रक्त की अत्यधिक आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस शिविर का आयोजन किया गया, ताकि जरूरतमंदों को समय पर जीवनदायिनी सहायता मिल सके। इस आयोजन में कई विशिष्ट अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, जिनमें शामिल थे हरीश चंद्र मीणा, सांसद टोंक सवाई माधोपुर, मेघराज सिंह रॉयल, चेयरमैन यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन राजनीत सिंह पनवार, लाइफ टाइम मेंबर यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन महेंद्र शांडिल्य, अध्यक्ष राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर। अतिथियों ने युवाओं की इस पहल की सराहना की और समाज को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवा, समाजसेवी और विधिक छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। वीरेंद्र सिंह कानावत विधायक मसूदा ने एन चंद्रा न्यूज 24 चैनल के पोस्टर का विमोचन किया। इस मौके पर भाजपा जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांड, चार्टर्ड अकाउंटेंट अखिल जैन आदि उपस्थित थे। वीरेंद्र सिंह कानावत ने कहा, मीडिया प्लेटफॉर्म जो समाचार की सटीकता, निष्पक्षता और विविधता, समाचार की गुणवत्ता और विश्वसनीयता व सच को बेधड़क बिना भेदभाव के प्रकाशित करेगा। आज वीरेंद्र सिंह कानावत विधायक मसूदा द्वारा चैनल के पोस्टर का विमोचन किया गया और बताया कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान भारत में चौथे स्तंभ का अर्थ संविधान द्वारा सुरक्षित है।
एमएलडी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एजुकेशन केकड़ी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा मां सरस्वती एवं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के प्रतिरूप के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर उपखंड केकड़ी के 56 नर्सिंग कर्मियों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे ने बताया कि 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर संस्थान द्वारा केकड़ी, सरवार, सावर, बघेरा सहित केकड़ी उपखंड के नर्सिंग कर्मियों का दुपट्टा पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सिंग फेडरेशन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष खुशीराम मीणा, विशिष्ट अतिथि कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष दिनेश चोटिया, मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा, जिला चिकित्सालय केकड़ी के डी.सी. डॉक्टर मुनीश गौर, विनोद भगत, सचिव जिला चिकित्सा महासंघ नर्सिंग अधीक्षक मदन लोरिया, प्राचार्य मॉडल नर्सिंग कॉलेज केकड़ी सुरेंद्र बडोला, सेवानिवृत्ति नर्सिंग अधिकारी गोपाल लाल वर्मा रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के सचिव चंद्र प्रकाश दुबे ने की। कार्यक्रम के दौरान चंद्र प्रकाश दुबे ने अपने उद्बोधन में कहा कि नर्सिंग स्टाफ हमेशा समाज में अपने कर्तव्य को सेवा, करुणा, दया एवं परोपकार की भावना से करता है। चिकित्सा के क्षेत्र में आप नर्सिंग कर्मियों का योगदान प्रमुख है। आप जैसे नर्सिंग कर्मियों का सम्मान कर श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी गौरवान्वित है। प्रदेश अध्यक्ष खुशीराम मीणा ने अपने उद्बोधन में कहा कि नर्सिंग स्टाफ सदैव मानव जाति के हित में अपने कार्य को करने में तत्पर रहा है। डॉक्टर मनीष गौर ने अपने उद्बोधन में कहा कि चिकित्सा विभाग में नर्सिंग स्टाफ का एक महत्वपूर्ण योगदान है और यह विभाग की बैकबोन है। डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि चिकित्सा विभाग में नर्सिंग स्टाफ का सहयोग, समर्पण और उनके कार्य करने की भावना निश्चित रूप से चिकित्सा विभाग का गौरव है। नर्सिंग ट्यूटर बजरंग लाल शर्मा ने नर्सिंग दिवस के ऊपर अपने विचार विस्तार से रखे और नर्सिंग दिवस का महत्व और उसकी प्रासंगिकता के बारे में विस्तार से बताया। संस्थान के निदेशक अनिरुद्ध दुबे ने बताया कि संस्थान द्वारा नर्सिंग चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तर सेवाएं कर रहे 56 नर्सिंग कार्यों का सम्मान संस्थान द्वारा किया गया, जिसमें बजरंग शर्मा, दामोदर आचार्य, कमलेश शर्मा, कोमल परिहार, रमेश शर्मा, विनोद शर्मा, लोकेश कुमार, आलोक कुमावत, पदम कुमार जैन, कन्हैयालाल टेलर, अंकित उपाध्याय, अनिल जैन, समर्थ खटीक, मनोज शर्मा, राजेश सवालका, प्रहलाद राय नागर, अमित शर्मा, निशा योगी, रुखसाना बानो, बलवंत सिंह, बुद्धि प्रकाश मेवाड़ा, सुदर्शन रैगर, चिरंजीलाल वर्मा, अभिषेक सैनी, मोनू कुमार, हेमंत शर्मा, अब्दुल खालिक, पुष्पेंद्र मेहरा, मनोहर लाल वर्मा, लखन सिंह, नेमीचंद साहू, मुकेश कुमार मेघवंशी, सांवरा मीना, रमाकांत पारीक, बसंत कुमावत, जितेंद्र व्यास, रामधनी जाट, निशा सिंह राठौर, पूजा कुमारी, मनीष कुमार, अनीशा बानो, निर्मल कुमार मीना, अब्दुल हामिद अंसारी, शिवराज टेलर, नारायण जाट, पारस जैन, संजय साहू, उमेश कुमार कोली, संजय कुमार, मुदस्सर खान, अतुल जांगीर, बंटू मीना, सुरेंद्र सोलंकी, अमित शर्मा का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान एमएलडी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एजुकेशन केकड़ी की प्राचार्य पूजा शर्मा, डॉक्टर रामलाल वर्मा, दीपक कुमार शर्मा, महेंद्र कुमार वर्मा, राजेश लोधा, भागचंद विजय, ब्रह्मानंद शर्मा, अनीता धाकड़ सहित सभी कार्मिकों का सहयोग रहा। डॉक्टर अविनाश दुबे के द्वारा कार्यक्रम में सम्मिलित सभी मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सत्यनारायण सोनी ने किया। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा आज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के पावन अवसर पर रोडवेज बस स्टैंड के पास भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा संचालित अस्थायी जल मंदिर पर शीतल पेय ठंडा शरबत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह सेवा कार्य समाजसेवी भामाशाहों के सौजन्य से संपन्न हुआ। शाखा सचिव रामनिवास जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस आयोजन में गुप्त समाजसेवी भामाशाह एवं शाखा के आभा बेली संयोजक संस्कार एवं हरीश नागर का आर्थिक सहयोग रहा। गर्मी से परेशान राहगीरों, यात्रियों, महिलाओं व बच्चों ने शीतल पेय का आनंद लिया और इस सेवा कार्य की सराहना की। ठंडा शरबत वितरण का कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे प्रारंभ किया, जो दिन में 3 बजे चलता रहा। कार्यक्रम के दौरान शाखा अध्यक्ष बहादुर सिंह शक्तावत, प्रकल्प प्रभारी महावीर पारीक, सचिव रामनिवास जैन, नंदलाल गर्ग, भगवान महेश्वरी, पुरुषोत्तम काबरा, विमल कोठारी, कमल किशोर विजय, हरीश नागर सहित परिषद के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। मातृशक्ति महिला मंडल की आभा बैली, ममता विजय, महिला प्रमुख अंजू विजय, सरोज नरुका, संगीता विजय, शांता माहेश्वरी आदि ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई।
यह आयोजन सेवा, सहयोग और समाज के प्रति समर्पण की मिसाल बना, जिससे आमजन को भीषण गर्मी में राहत मिली।